तो चलिए पिछले वीडियो की सिनेमेटोग्राफी और ब्लॉकिंग वाली चर्चा को जारी रखते हुए ही प्रारंभ किया जाए। याद है मैंने पहले कहा था कि प्रियदर्शन की फिल्मों में कॉन्वर्सेशन सीन्स के दौरान साइड में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसी से रिलेटेड और एग्जांपल्स मुझे मिले, लाइक ढोल के क्लाइमैक्स में या राजपाल यादव पे फोकस करो। सब लोग अपने हाथ ऊपर करो। दादाजी यहाँ आइए। तू नीचे कर। दादी इधर आइए। या खट्टा मीठा में यहाँ फिर से उन पे ध्यान दो। चुप रे, चुप। इवन भागम भाग में इधर बाबला और उसके लो वॉल्यूम डायलॉग्स को सुनो, कैसे वो बंटी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको आपका रूम बताया ना, आप जाके आराम करिए। ओके, किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की, हटिए हटिए, मुझे याद करना, ठीक है, मुझे बुलाना। इस फेमस रूपा वाले मोमेंट में भी देखो साइड में वो कैसे रूपा से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मामा की खास दोस्त की बेटी, हाय रूपा, ना लिया। रूपा तेरा मामा या लंदन में। एंड प्रियदर्शन की बारीक ब्लॉकिंग का आइडिया इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कैसे वो इन सीन्स में बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की प्लेसमेंट भी सोच समझ के डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये जो गंजा आदमी टेबल पे बैठा है, ये बंटी के अंदर आने पे न्यूज़पेपर लेके खड़ा हो जाता है। फिर कॉरिडोर के दूसरी तरफ से सीन कवर किए जाने पर इसी आदमी को प्रियदर्शन अपनी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड वाली ब्लॉकिंग टेक्निक में यूज करते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स मैंने पिछले वीडियो में काफी दे दिया आई गेस। एंड फिर आगे जब बंटी इसका न्यूज़पेपर उछाल देता है तो ये भी बाकियों की तरह कॉन्वर्सेशन में एक्टिवली शामिल हो जाता है, ठीक इस दूसरे आदमी की तरह जो शुरुआत में टेबल पे बैठा था और फिर अल्टीमेटली इस फ्रेमिंग में प्रियदर्शन की फोरग्राउंड बैकग्राउंड टेक्निक के लिए यूज होता है। अबे ओए गुप्त ज्ञान। नाउ ये सब कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिससे प्रियदर्शन ने फिल्म मेकिंग ही रेवोल्यूशनाइज कर दी, बट ये एटलीस्ट इतना समझा देती है कि प्रियदर्शन अपनी ब्लॉकिंग को कितने अच्छे से प्लान करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि कॉन्वर्सेशन में अनइन्वॉल्व कैरेक्टर्स भी साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ करके सीन की केओटिक वैल्यू बढ़ाएं। बट आई वंडर इधर प्रियदर्शन साहब को क्या हो गया था। आई मीन तुम लोग को ये फुटेज थोड़ी आउट ऑफ सिंक नहीं लग रही? मुझे भी लगी थी। फिर साला आधे घंटे ताड़ने के बाद रियलाइज हुआ कि इस शॉट में एक्टर्स को गलत साइड फेस करते हुए खड़ा करा दिया है। मतलब अगर इस शॉट को रखते ना तो मारू का उस तरफ से इस तरफ एक चुटकी में आना फिल्म में छुपे ढोल से बड़ा राज होता। देखा यार, उसने मुझे देखा तभी एडिटर्स को अनसंग हीरोज कहा जाता है। पर तुम लोग को तो एडिटिंग पे वीडियो देखना ही नहीं है, क्यों? इवन हलचल में भी इधर देखो, अक्षय खन्ना और परेश रावल जीप के लेफ्ट साइड खड़े होते हैं और जैकी श्रॉफ राइट साइड, बट क्रेन शॉट के टाइम दोनों की पोजीशन स्वैप हो जाती हैं। आई गेस अगर दुनिया में किसी के लिए स्क्रिप्ट सुपरवाइजर नामक पेशा इजाद किया गया है ना तो वो प्रियदर्शन ही है। मतलब भागम भाग का ये कुत्ते वाला शॉट देखो, बस इन 3-4 अंग्रेजों की वजह से पूरा फ्लो ही बिगड़ गया। कोई नहीं प्रियदर्शन भाई, समझ सकते हैं। बट आई थिंक द गाय एनीवेज डजंट गिव अ फक, कुछ ऐसा काफी दफा हो चुका है। जैसे चुप चुप के में यहाँ क्लियरली दिख रहा है सुनील शेट्टी के बाल कटे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये रीशूट होगा इसलिए। और इवन दे दनादन में आई फील पैसा सॉन्ग डालने का आइडिया मेकर्स को बाद में ही आया था, क्योंकि इस सीन में जो बाय द वे सिर्फ गाने को सेटअप करने के लिए ही शूट हुआ था, अक्षय कुमार के बाल क्लियरली पहले से बड़े हैं और सुनील भाई ने तो टोपी ही डाल दी। इवन साफ साफ दिख रहा है कि ओरिजिनल होटल रूम को किसी सेट पे रिक्रिएट किया गया है। अरे स्क्रिप्ट सुपरवाइजर छोड़ो, मेरे हिसाब से इस फिल्म में तो साला मेकअप आर्टिस्ट भी गायब होगा। आई मीन अक्षय के फेस की डट कितनी इमेच्योरली रिक्रिएट की गई है, लिटरली गाल पे उंगलियों के निशान दिख रहे हैं भाई। ओके ऑन अ सीरियस नोट, प्रियदर्शन की ऐसी ब्लॉकिंग और ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी ये रिफ्लेक्ट करती है कि उन्हें विजुअल डेप्थ का कितना अंदाजा है। मतलब हमशक्ल्स का ये वाला शॉट देखो, या टोटल धमाल का ये वाला शॉट, या इवन छिछोरे का ये शॉट। आई मीन कभी फिल्म क्रिटिक्स या चौराहे पर आग सकते सिनेफाइल्स को बोलते हुए सुना है कि ये फ्रेम कितना फ्लैट लग रहा है या इस शॉट में डीप फोकस नहीं है। यस, ऐसे ही फ्रेम्स की बात हो रही होती है वहाँ। बेसिकली डीप फोकस तब होता है जब शॉट के एलिमेंट्स यानी एक्टर्स और प्रॉप्स फ्रेम की 2 या 3 लेयर्स ऑक्यूपाई करें, या तो सिर्फ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, या फिर तीनों, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड, जिससे ऑब्वियसली फ्रेम में डेप्थ फील होगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रियदर्शन डज। देखो यहाँ, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड एंड बैकग्राउंड। एंड माइंड यू कि प्रियदर्शन ये टेक्निक सिर्फ कॉमेडिक इफेक्ट के लिए नहीं यूज करते, बल्कि बड़े नॉर्मल से सीन्स में भी वो एक सर्टेन डेप्थ ऑफ फील्ड इंश्योर करते हैं। लेकिन चारों जगह फोरग्राउंड में जो कैरेक्टर्स हैं इनका लिटरली 0 कंट्रीब्यूशन है सीन में, बट स्टिल फ्रेम में एक सर्टेन डेप्थ ऑफ फील्ड इंश्योर करने के लिए इन्हें फोरग्राउंड में रखना पड़ा। तो अब डिस्कशन का मानसिक स्तर हल्का सा बढ़ाते हुए जरा इन भाई साहब के बारे में सुनो। इनका नाम है आंद्रे बजी नहीं, दांत क्यों चबा रहे हैं? कठिन नाम है। 1 मिनट रुको। आंद्रे बाजान। हाँ तो इनका नाम है आंद्रे बाजान। हाँ तो ये दुनिया के बेस्ट फिल्म थ्योरिस्ट में गिने जाते हैं। हाँ तो बहुत कर रहा है, जब सुनेगा तो तोते उड़ जाएंगे। इन्होंने ये कहा था कि फिल्म मेकिंग में बेसिकली 2 तरह के अप्रोचेस होते हैं। पहला मोन्टाज,
मोन्टाज अप्रोच वाले वो फिल्म मेकर्स होते हैं जो एक से ज्यादा शॉट्स कंबाइन करके सीन का मीनिंग कन्वे करते हैं, यानी आज के टाइम में 90% फिल्म मेकर्स। और दूसरा अप्रोच होता है mise en scène, मीज़ ऑन सेन। क्या बोले मैं समझा नहीं। अरे वही फ्रेंच गाली जो मैंने पिछले वीडियो में लिख रखी थी। ये कौन सी लिपि है? बेसिकली इसका लिटरल ट्रांसलेशन है सेटिंग द स्टेज, और फिल्मी दुनिया में इसका मतलब होगा सेट पे एक्टर्स, प्रॉप्स और ओवरऑल जो कुछ भी कैमरा के सामने है उसकी अरेंजमेंट। तो ऑल्दो टेक्निकली हर फिल्म मेकर मीज़ ऑन सीन करता ही है, बट स्टिल ओवर द टाइम बातों बातों में ये नाम स्पेसिफिकली उन फिल्म मेकर्स को दिया गया जो एक सिंगल अनकट शॉट में जितना हो सके उतना मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करते हैं। एंड कमिंग टू प्रियदर्शन, तो ज्यादातर सीन्स में वो यही मीज़ ऑन सीन फिल्म मेकर्स वाला अप्रोच ही फॉलो करते हैं। लाइक इन सीन्स पर जरा नजर डालो, देखो कैसे एक एक्स्ट्रा कॉमेडी क्लियर देने के लिए वो सराउंडिंग के प्रॉप्स को भी यूज करते हैं। एक्चुअली मोर देन प्रॉप्स, उनकी फिल्मों के ओरिजिनल वर्जन्स में देखो तो ये मीज़ ऑन सीन वाला तड़का दिखेगा ही नहीं। इंस्टेड वहाँ मोन्टाज टाइप मल्टीपल शॉट्स वाली फिल्म मेकिंग दिखेगी। एंड इसके ऊपर और तगड़ा प्रूफ चाहिए तो ये भी समझ लो कि ये मीज़ ऑन सीन वाला तड़का सिर्फ उन ओरिजिनल वर्जन्स में नजर आता है जिनको प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। यानी इस किस्म का स्टाइल कोई कोइंसिडेंस या रीमेक की कृपा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रियदर्शन का क्रिएटिव विजन है। या कहीं ये किसी और की देन तो नहीं? नायलॉन, दैट्स यू पॉन्ड। इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, भाग जा यहाँ से। अच्छा ओके, इसे कुछ देर बाद के लिए रखते हैं। नाउ ऐसा भी नहीं है कि प्रियदर्शन सिर्फ इन लॉन्ग स्टैटिक शॉट्स में ही माहिर है, उनकी सिनेमेटोग्राफी काफी डायनामिक भी है। लाइक उनके बहुत से शॉट्स के शुरुआत में ही कैमरा मूवमेंट के थ्रू स्टेजिंग एस्टैब्लिश करी जाती है। हाँ आई नो ये बहुत ही इररिलेवेंट साउंड कर सकता है, बट वही बात है ना, किसी भी डायरेक्टर की यही छोटी छोटी चॉइसेस ही उसकी फिल्म को एक यूनिक आइडेंटिटी देती हैं। आई मीन इसके बाद कोई भी कॉमेडी फिल्म देखना तो उसमें ध्यान देना कि कितनी ही बार ऐसे स्टेजिंग एस्टैब्लिश करके शॉट चालू हुआ है। या चलो अगर ये भी कॉमन लग रहा हो तो ये देखो कैसे चलते सीन के बीच में कैमरा मूव करा के प्रियदर्शन ने कई बार स्टेजिंग चेंज करी है, जो क्लियरली उनके सीन्स को एक नेचुरल स्पॉन्टेनिटी देता है। इस धड़ाधड़ कट्स वाली दुनिया में थिएटर प्ले वाला एहसास कराता है, यानी स्लाइटली एग्जैजरेटेड राइटिंग में भी एक रियलिज्म प्रोवाइड करता है। इट्स लाइक जहां बाकी फिल्म मेकर सिंपली कट करके सीन को दूसरे एंगल से दिखाने लगते हैं, वहां प्रियदर्शन एक से दूसरे एंगल कट करके नहीं बल्कि कैमरा मूवमेंट के थ्रू जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा वो कैरेक्टर का मूवमेंट यूजुअली पैनिंग या ट्रकिंग के थ्रू कैप्चर करते हैं। अंग्रेजी का मत बूका करो हमारे साथ, समझे कि नहीं? अरे यार हिंदी नहीं आता तुमको? अरे पैनिंग मतलब जब एक फिक्स पोजीशन से कैमरा हॉरिजॉन्टली मूव हो, और ट्रकिंग मतलब जब कैमरा हॉरिजॉन्टली कैरेक्टर के साथ मूव करे। मतलब प्रियदर्शन अपने कैरेक्टर्स का मोशन इन दोनों प्रकार के मोमेंट्स को ही यूनिकली यूज करके दिखाते हैं, कभी फर्स्ट गियर पे, कभी उससे थोड़ा तेज, और कभी कभी तो एट द सेम टाइम प्रियदर्शन शायद उन गिने चुने मेन स्ट्रीम इंडियन फिल्म मेकर्स में से होंगे जो विप पैन का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। क्या बोले फिर? अरे सिंपल है यार, नॉर्मल पैन को बस थोड़ी तेजी से करो, हो गया विप पैन। बेसिकली प्रियदर्शन नॉर्मल पैन और विप पैन को सीन में ऐसे यूज करते हैं कि उस मोमेंट का ह्यूमर और उभर के आए। अबे क्या तोड़ा बोतल, तेरा सत्यानाश हो। आपका दूसरा बेटा कहाँ है ये? कौन सा दूसरा बेटा? सिर्फ तुम्हारे पास एक दुकान होनी चाहिए। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? ना ही इसकी कोई शादी करने की इच्छा है ना? ये तो फिर भी वेल एस्टैब्लिश कैमरा मूवमेंट्स थे जो प्रियदर्शन ने यूज किए। इसके अलावा वो रैंडम मूवमेंट्स भी यूज करते हैं जिसका सोल इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ सीन या कैरेक्टर की एनर्जी को मैच करना है, जिससे अगेन मूवमेंट काफी एनहांस होगा। मतलब फाइट सीन्स में तो ये चीज बहुत ऑब्वियस तरीके से दिखेगी, बट इवन इन सीन्स में देखो कैसे कैमरा मूवमेंट कैरेक्टर के मूवमेंट के साथ मैच कर रहा है। मैं अपने पिताजी कसम खा के बोलता हूं, बस आशीर्वाद। तब आगे मुझे बता देना। और तू चल। सेठ जी वहां देखो, सेठ जी वहां देखो। एंड तुम लोगों ने कभी नोटिस किया कि प्रियदर्शन के कई कॉन्वर्सेशन सीन्स पे कैमरा बहुत सटली इधर उधर मूव करता रहता है। लाइक जैसे डॉक्यूमेंट्री शॉट्स में हल्का फुल्का शेक नहीं रहता, वैसे ही लाइक इन सीन्स में जो हल्का फुल्का सटल कैमरा मूवमेंट दिख रहा है ना, दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।
एक और टाइप की सिनेमेटोग्राफी चॉइस पे आए तो बहुत बार प्रियदर्शन कैमरा को कैरेक्टर के इंटरनल इमोशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट देते हैं। लाइक इन शॉट्स में कैरेक्टर मूवमेंट कैरेक्टर को फील होने वाले सरप्राइज या शॉक के हिसाब से है। अरे बताना वाला पॉपुलर मीमी ले लो, यहाँ भी कैमरा में जो स्लाइट मूवमेंट है वो बंटी को फील हो रही क्यूरियोसिटी के हिसाब से है, या इधर गुल्लू को फील हो रहे डिस्गस्ट के हिसाब से, और इधर मूवमेंट बंटी की किस फीलिंग के हिसाब से है, ये तुम लड़के बिना बताए ही समझ जाओगे आई गेस। बाकी लड़कियां लारा दत्ता पे फोकस कर सकती हैं। इसके अलावा प्रियदर्शन लेंस के साथ खेलना भी जानते हैं। एंड ऑल्दो इस टेक्निक का प्रियदर्शन के सीन से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, बट स्टिल मैंने ऐसे शॉट्स उनकी फिल्मों में काफी नोटिस किए हैं जहां एक्टर की ब्लॉकिंग से फ्रेम पूरा ब्लैक कर दिया जाता है, जो मोस्टली तो शॉट के शुरुआत में होता है पर कभी कभी एंड में भी। इसके अलावा मैंने राजपाल यादव डूइंग समथिंग टेक शॉट भी ऑब्जर्व किया। ये क्या है? राजपाल यादव वॉशिंग, राजपाल यादव कुकिंग या राजपाल यादव ईटिंग। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ना मैं। चलना आगे बोलना, मैंने नहीं बोला, चल। हाँ राइट, आई गेस अब हमें इन मूवीज को एक दूसरे लेंस के थ्रू देखना चाहिए, विच इज एडिटिंग। तो प्रियदर्शन वाले पिछले वीडियो में जो मैंने केओस और टेंशन वाली बातें कही थी उसमें एडिटिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिकॉज ऑब्वियसली इन कॉन्वर्सेशन सीन्स में यूजुअल फिल्मों की तरह धड़ाधड़ कट्स नहीं होते, बल्कि सीन अपने हिसाब से लाइक अ थिएटर प्ले बस चलता रहता है। और अगर ये बात पता ना हो तो याद रखना कि फिल्म लैंग्वेज में कई बार सीन में बिल्डअप हो रही टेंशन का दुश्मन होता है एक कट, एंड एट द सेम टाइम कोई जबरदस्ती का भी नहीं होता, मतलब जबरदस्ती के साउंड इफेक्ट्स या बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, विच अगेन एड्स टू द रियलिज्म एंड केओस। आई गेस इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बिल्लू और बोल बच्चन के ये एक्टिंग सीन्स होंगे। एक तरफ सीन का ह्यूमर मिनिमल कट्स और बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के कम्युनिकेट होता है, और दूसरी तरफ सुनो ना, सुन भी लो ना। नाउ प्रियदर्शन की फिल्मों में जो एडिटिंग होती है उसमें एक बड़ी खास चीज मैंने ये नोटिस करी कि कई बार वो कैरेक्टर का डायलॉग शुरू होने से पहले से उस पर फोकस करने लगते हैं। लाइक यूजुअली फिल्मों में कॉन्वर्सेशन सीन्स के दौरान तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि जो कैरेक्टर डायलॉग बोल रहा है फोकस उस पर किया जाता है, और जब उसका डायलॉग खत्म होता है तभी अगले कैरेक्टर पे कट होता है। बट प्रियदर्शन की फिल्मों में पहले कैरेक्टर का डायलॉग खत्म होने से पहले ही दूसरे कैरेक्टर पे कट कर दिया जाता है, जिससे हमें दूसरे कैरेक्टर का डायलॉग शुरू होने से पहले उसका पहले कैरेक्टर की बातों पे रिएक्शन दिखता है, जो उसके डायलॉग के बिल्डअप की तरह काम करता है। अरे लाइक ये शॉट्स देखो। अच्छा हो आप लोग आ गए, अगर आप लोग नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर डालता ये। क्या ये? सती सावित्री, ज्यादा होशियारी मत दिखा। अब मेरे पास सिर्फ 1000 आम के पौधे बचे जो सड़ रहे हैं मेरे सपनों के साथ साथ। तेरी नई नई कहानियां सुन के हम तंग आ गए। कारोबार अभी तक लावारिस था, उसे अब तुम संभालोगे। मुझे कुछ मालूम, मैं भाई देखो, ये मम करने की जरूरत नहीं है। जब तू छोटा था तब कैसे रोता था वैसी, अब बता सच है कि नहीं है? मेरी कुंडली देखिए कभी। देखा कैसे इन शॉट्स में एडिटर द्वारा किए गए एक अर्ली कट की वजह से हमें इन कैरेक्टर्स का पहले रिएक्शन दिखता है, फिर उसके बाद उनका डायलॉग बोलना। हाँ वो जो भी है, लेकिन पब्लिक हमारे कपड़े तो नहीं फाड़ेगी। हिंदी में क्या सोच रहा था? वैसे भी मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली भेदभाव में नहीं मानता। मतलब शादी जो मैं चाहूंगा यहाँ होके रहे। तू है कौन रे? कामगार कमीना, अबे झुका रे, हिलना नहीं। अच्छा ना उससे होता क्या है कि हम एक्टर का डायलॉग बोलते हुए जो इमोशन है सिर्फ वो नहीं देखते, बल्कि उस इमोशन का जो बिल्डअप है उसे भी देख पाते हैं। लेकिन सीन्स को देखो, मेरी आवाज आवाज नहीं, अपनी असली आवाज में पढ़ो। चाल ये लोमड़ी की चाल है, शादी नो इसके लिए इसकी चाल है। वो तो वैसे भी होने वाली नहीं है। अगर ये चाहता है तो इसे जाने दो, ऐसे भी इससे यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं। तू कौन होती है मुझे यहाँ से निकालने वाली? बिल्कुल सही। तू कौन होती है मुझ पे हुक्म चलाने वाली? अच्छा हुआ उस वक्त खुद देवी सरस्वती मेरी जुबान पे आ बैठी। यहाँ नोट करो कि ये फ्रस्ट्रेशन में बोले जा रहे डायलॉग्स और उभर के इसीलिए आ पाते हैं क्योंकि स्मार्ट एडिट की वजह से हम इस फ्रस्ट्रेशन का बिल्डअप भी देख पाते हैं। आई मीन ढोल का ये फेमस थूक वाला मोमेंट भी देख सकते हो। नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले।
उतर आया ना औकात पे। सोचो अगर एडिटिंग के दौरान इस 3 शॉट मीडियम क्लोजअप फ्रेमिंग के बजाय डायलॉग बोलने वाले एक्टर्स के सेपरेट क्लोजअप चूज किए जाते और राजपाल यादव पे थोड़ी देर पहले कट ना किया जाता तो क्या ये उतना ही फनी लगता? लाइक इमेजिन यहाँ यूजुअल डायलॉग टू डायलॉग वाली एडिटिंग ही होती, प्रॉब्ली लाइक दिस। नाम क्या रखेंगे अपनी रंगों की दुकान का? कोलाज ऑफ कलर्स। अबे फिरंग, कुछ ऐसा होना चाहिए जो फटाक से मुंह से निकले। थूक। उतर आया ना औकात पे। कैसा लगा? ची। बकवास है ना? ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस में हमें मारू के चेहरे पे जो सोचने वाला बिल्डअप है वो नहीं दिखता। मतलब इसी सोचने वाले बिल्डअप का थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन देखना हो तो ये बीटल जूस वाला मीम देख सकते हो। What number comes between 2 and 4? You can use your fingers, I don't care. 36। सी, यहाँ पूरा ह्यूमर इस बंदे का जो डीपली सोचना है उससे आ रहा है। हेंस इधर भी थोड़ा सटली सही बट यही सोचने वाला बिल्डअप मोमेंट को फनी बनाता है जो ऑब्वियसली एडिटिंग के थ्रू ही हो पाया। चलो अभी तक जो मैंने बताया उसका उल्टा वर्जन भी समझाता हूँ। याद है मैंने ब्रह्मास्त्र वाले वीडियो में एक्सप्रेशन ट्रांजिशन की बात की थी? हाँ, कैसे ही याद होगा, तुम में से आधों ने तो वो वीडियोस देखे भी नहीं है। कोई नहीं, लगता है तुम लोगों के साथ साथ शायद यूट्यूब भी नहीं चाहता कि मैं ब्रह्मास्त्र के वीडियोस बनाऊं। तो बेसिकली ये दोनों क्लिप्स देखो। अबे साले नीचे किचन की बात नहीं कर रहा, ऊपर गले में तो उसकी बात कर रहा हूं। शादीशुदा हो? नहीं, अभी तक तो नहीं, ढूंढ रहा हूँ। तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा एक और आ गया। देखा कैसे यहाँ एक्टर के चेहरे पे एक्सप्रेशन शिफ्ट होता है जिसकी वजह से मोमेंट में एक ह्यूमर आता है। वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तो? नहीं पिताजी, हम दोनों को भी ऐसा नहीं लगता। तू सिर्फ अपने बारे में बोल, वो अपने बारे में बोलेगा। इसकी माँ पड़ोसी के साथ भाग गई थी, तब से इसका ये हाल है। तेरी माँ की बात ना करे, झूठ है। मुझे कुछ बेटी का बेटा भी नहीं है। मतलब ये एक्सप्रेशन ट्रांजिशन तभी पॉसिबल हो पाया जब पिछली टेक्निक को रिवर्स किया गया, यानी एडिटिंग में स्टे डायलॉग के पहले जो रिएक्शन है उसके लिए नहीं बल्कि डायलॉग के बाद जो रिएक्शन है उसके लिए होता है। सो यू सी, ऐसे ट्रांजिशन मोमेंट्स हमें देखने को ही नहीं मिलते अगर एडिटिंग के दौरान इन मोमेंट्स को नॉर्मल डायलॉग टू डायलॉग कट किया जाता। एंड जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अगेन उतनी कंट्रीब्यूटिंग टेक्निक नहीं है बट प्रियदर्शन के कई सीन्स के साउंड में एक एको रहता है, आवाज बड़ी गूंज के आती है। मैं आप लोगों को तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है। लेकिन मैडम पूरे जिले में बात फैल चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लौंडे मेरी बगल में दबे। वैसे ये चीज तुम में से किसी ने खुद पॉइंट आउट भी करी थी एंड टू बी ऑनेस्ट ये मैं बहुत टाइम से कहना चाह रहा था कि तुम लोग जब अपना खुद का एनालिसिस कमेंट्स या डीएम में बताते हो ना तब मुझे ट्रूली इस कम्युनिटी पे प्राउड होता है। ऐसा लगता है कि सही में हमारे डिस्कशंस प्रोडक्टिव हो रहे हैं। सो इसी विचार के चलते हाउ अबाउट वी मेक श्योर कि इस वीडियो के कॉमेंट्स इतने प्रोडक्टिव हो कि पढ़ने वाले को ये भारद्वाज रंगन का नोटपैड लगे। एंड अगेन ये उतनी कंट्रीब्यूटिंग चीज नहीं है बट आई रिकमेंड कि प्रियदर्शन की फिल्में हमेशा खाने और पानी की उपस्थिति में ही देखें क्योंकि उनके एस्टैब्लिशिंग शॉट्स के टाइम इनकी अवश्य जरूरत पड़ सकती है। वेट, सोफी के सामने ज़ेकोमो रितु और उसके दादा दादी को घर से उठा के ले गया। वो ढोल की तलाश में वापस घर कभी भी आ सकता है बट हमारी सोफी मैडम क्या कर रही होती हैं? नहीं भाई, सही बात है, ज़ेकोमो जब सबको मार काट के आएगा तो भूख तो लगेगी ना उसे, और वैसे भी खुद खाना कैसे पकाएगा, बेचारे को गैस जलाने भी नहीं आती। वेल इट्स नॉट सो सरप्राइजिंग, सोफी का किचन से प्यार तभी दिख गया था जब राहुल के घर आने पे वो लिटरली हाथ में पलटा लेके निकलती है और घर दिखाते टाइम भी जय उससे कहता है ये देखो किचन। एनीवेज, प्रियदर्शन सीन के केओटिक वैल्यू का ध्यान साउंड डिजाइन में भी रखते हैं। लाइक इन सीन्स में देखो कैसे एक्टर्स की आवाज को एक सर्टेन एको दिया गया है। सस्ते हॉस्पिटल ले चलो ले। कुत्ता मिल गया। क्या हुआ? नाम बोल। गोटी कल्टी मार। पुलिस वाला है।
और उनके बहुत से सीन्स में या तो एक्टर्स के लिप्स डायलॉग से मैच नहीं करते या फिर लिटरली सिले होठ पे डायलॉग डब कर दिया जाता है। अब अगर उसने निशा को टिकट नहीं दी ना तो तू समझ ले तो मैं ना बातें तो अच्छी किया कर। चल क्या करिए हम? सुनिए सुनिए तो भाभी बात तो और भी बिगड़ गई। जान बची तो लाखों पाए लौटे बुद्धू घर को आए। सर आउट ऑफ सिंक। देखिए सर, आवाज और लिप मूवमेंट मैच नहीं हो रही। There must be some technical error or some such thing. टेक्निकल एरर नहीं है। बट ऐसा वो क्यों करते हैं? टेंशन टेंशन टेंशन। यस, सीन का टेंशन और केओस मेंटेन करने के लिए। लेकिन सीन्स में देखो जिस कैरेक्टर का डायलॉग सुनाई दे रहा है उसके होंठ चल ही नहीं रहे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये चश्मा है कि मुसीबत है यार। आज बकरा कट गया, आज बकरा कट गया। कुत्ते कमीनों का घर है। इसकी शक्ल देख के ही लगता है कि हम जैसे 50 को बेवकूफ बना चुका है। अच्छा, ये जो मोमेंट है ना ढोल में, इसका एक छोटा सा पार्ट फिल्म के हर अवेलेबल वर्जन में डिलीट कर दिया गया था। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में इकलाब। अबे सालो खाना बना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में इकलाब। बस बस अबे उसे बचा लेते। साला मर गया तो फिर हमारी जान पहचान कौन करेगा ऋतु के साथ? अबे चल 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 चल। आई गेस इसे एक बहुत ही भारी एडिटिंग मिस्टेक की वजह से डिलीट किया गया होगा। बिकॉज यहाँ क्लियरली इस एक्स्ट्रा शॉट को ऑडियो एडिटर ने पिछले ही शॉट पे लगा दिया है, जो बहुत आउट ऑफ सिंक लगता है। बे क्या कर रहा है? दांत पे मार साले के। बहुत बकवास करता है वैसे भी। अबे सालो खाना बना खाते हो कि नहीं? जोर से घुमा के दो पेट में इकलाब। बस बस अबे उसे बचा लेते। साला मर गया तो फिर हमारी जान पहचान कौन करेगा ऋतु के साथ? अबे चल 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 चल। इवन हंगामा में भी इधर लगता है कि कुछ तो एडिटिंग टेबल पे कटा है। मतलब का मैं अच्छी तरह समझता हूँ। वो इस वक्त घर में नहीं है। का काम था बताइए। उनसे कहना जरूर कि मैं आया था और उनके लिए पूछा था। मैं ही कहूँ। आई मीन क्लियरली यहाँ दोनों शॉट्स की ब्लॉकिंग अलग है और ये दिखता है कि अक्षय खन्ना का कोई डायलॉग आने वाला था। एंड इसमें ये भी ध्यान दो, अच्छा छोड़ो, फिर एडिटिंग में घुस गया तो साला एडिटर की पेमेंट चुकाने लायक नहीं बचूंगा। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। सिमिलरली प्रियदर्शन कियोटिक वाइब मेंटेन करने के लिए उस जगह भी एक्स्ट्रा लाइंस डब करते हैं जहाँ थोड़ा बहुत मुंह चल रहा हो। लाइक यहाँ भूल भुलैया में देखो अक्षय कुमार ने शूट में सिर्फ एक बार वो बोला, बट डबिंग के टाइम 2-3 एक्स्ट्रा वो घुसेड़ दिए गए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। अरे नहीं यार, पहले देखो तुम यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या? सिमिलरली इधर भागम भाग में शक्ति कपूर की तरफ से एक एक्स्ट्रा डायलॉग है। ये अपने खुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं और उसके मेन हीरो भी। तो मेन हीरो एंड अगेन इन फॉलोइंग सीन्स में भी डबिंग के टाइम एक्स्ट्रा डायलॉग्स ऐड किए गए हैं। अरे क्या तेरे साले होटल मुंह दूंगा भी नहीं। कभी प्लेन गिरा देगी ये। बात ये बुरा साइकिल पे बैठना आता नहीं है, प्लेन क्या हुआ? जा तेरा काम हो गया। अरे उतारा तेरे को दूंगा तेरे को। अच्छा, एडिटिंग में भी कितनी अटेंटिवनेस लगती है ये भी जरा समझो। लाइक ढोल के इन सीन्स के डब डायलॉग्स पे ध्यान दो। अरे इसमें तो पैसे हैं। अरे ये तो ढोल का चक्कर था, हम लोग समझ नहीं पाए। देखा कैसे शॉर्ट में एक्टर्स के चेहरे पार्शियली विजिबल होने का फायदा उठाते हुए डायरेक्टर और एडिटर ने इसी जगह एक्स्ट्रा डायलॉग्स डब किए। सिमिलरली इन सीन्स में देखो कैसे एक्स्ट्रा डायलॉग उसी टाइम ऐड किया गया जब बोलने वाले कैरेक्टर का चेहरा ना दिख रहा हो। चिल्लाती क्या है? इलेक्शन में खड़ी है क्या? छोटू गाड़ी निकाल, अब बल मार। पुलवामा में चिट्ठी। मेरी प्यारी अंजलि, ये फूल मेरे प्यार की निशानी है। हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हंगामा का ये शॉट पूरा देखो तो फॉर द nth टाइम प्रूव हो जाएगा कि कैसे एडिटर चाहे तो सीन का पूरा फील ही चेंज कर सकता है। प्यारी अंजलि, ये फूल मेरे प्यार की निशानी है। हैप्पी बर्थडे। आज फूल आए हैं, कल भंवरा आएगा और सबसे पहले माली को काटेगा। ध्यान दो कैसे ये गुलदस्ते वाला शॉट इसे एक सिंगल आउटडोर शॉट को कट करके बीच में ऐड किया गया है, जिसके ऊपर इस डब डायलॉग के होने की वजह से और इस आउटडोर शॉट को जूम करने की वजह से फिल्म देखते समय ऐसा लगता है मानो राधेश्याम तिवारी घर के अंदर गुलदस्ता देखने के बाद ये डायलॉग कह रहे हो। अच्छा, नॉट जस्ट डायलॉग्स, इवन कोई पर्टिकुलर साउंड को भी प्रियदर्शन डबिंग के थ्रू एक्सटेंड करते हैं। जैसे यहाँ मारू का चिल्लाना या किशन का रोना। नहीं है, नहीं बोला किशन, नहीं बोला अगर नहीं है। और भूल भुलैया में इधर रोने वाली डबिंग ने मरी हुई एक्टिंग को जो कॉम्पेंसेट किया है ना, क्या ही बताऊं।
जानती हो तुमने क्या किया? और तुम नंदू 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 सर पे चढ़ा रखा है दीदी। बच्ची है वो। अब ये जो तब से मैं साउंड डिजाइन का ज्ञान दे रहा हूँ, इसकी असली इंपॉर्टेंस तो झूठी में मक्कार का क्लाइमैक्स देखकर पता चलेगी। ना ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इन दोनों मूवीज के क्लाइमैक्स अलग ही लेवल पे थे, बट दी ओनली डिफरेंस इसकी गुड न्यूज के केस में साउंड डिजाइन सीन में जनरेट की जा रही क्योटिक वैल्यू के आड़े नहीं आता। आई मीन ये क्लाइमैक्स बहुत फनी था, ठीक है, प्रॉब्ली दी ओनली टाइम जब मैं इस मूवी में हंसा हूंगा। बट साउंड डिजाइन की बात करें तो थिएटर में ही मुझे इसमें थोड़ी गड़बड़ी लगी थी। लाइक बेसिकली इट्स अ टोकन क्योटिक सीन जो हमें यूजुअल कॉमेडी मूवीज में दिखता है, राइट, जहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन में कैरेक्टर्स की तू तड़ाक देख के हमें हंसी आती है। कसम खाते हैं। गाड़ी बंगला तो खा लिया, अब कसम भी हमारी ही खाओगे। घंटी बजा, घंटी घंटी किधर है? घंटी अबे मंदिर आया क्या? ओया पीछे से। तो ऐसे केस में यू रियली नीड टू मेक श्योर दैट सीन की एडिटिंग और साउंड डिजाइन बहुत ही क्रिस्प हो। कोई भी ऐसा डल मोमेंट ना आए जो सीन के क्योटिक रिदम को तोड़ रहा हो। वो कहते हैं ना, कॉमेडी इज ऑल अबाउट टाइमिंग। इसी टाइमिंग का ध्यान इस क्लाइमैक्स में नहीं रखा गया। लेकिन मोमेंट्स में देखो कैसे दो क्योटिक पंचेस के बीच में अजीब से साइलेंसेज हैं। ऐसी ही डलनेस को भरने के लिए प्रियदर्शन एक्सटेंसिव डबिंग कर रहे थे। इवन ये मोमेंट देखो। तू दिमाग मत लगा, फोन लगा, तू लेफ्ट से काटेगा। डोंट यू थिंक यहाँ ढोल वाला दिमाग लगाना था? लाइक जैसे वहाँ राजपाल यादव का बिल्डअप दिखाने के लिए अर्ली कट के साथ 3 शॉट फ्रेमिंग का इस्तेमाल हुआ था, वैसे यहाँ भी बोनी कपूर के इस डायलॉग का बिल्डअप दिखाने के लिए अर्ली कट और 3 शॉट फ्रेमिंग यूज करनी थी। इवन डायलॉग ओवरलैपिंग भी मिसिंग थी, जो ऐसे एंसेम्बल सीन्स में डिपिक्ट हो रहे केओस को कॉम्प्लीमेंट करती है। सर संभालो, आप नहीं देखोगे, पता नहीं उसने कपड़े पहने कि नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी कर। आधा बात चाहिए कोशिश कर। अरे फिर भी हमारे हाथ में बहुत बड़ी रकम आएगी। आई मीन एटलीस्ट इन सब चलने फिरने वाले शॉट्स में ऐसे कुछ ओवरलैपिंग डायलॉग्स घुसेड़े जा सकते थे। एंड लगता है डायरेक्टर साहब की ओवरलैपिंग साउंड से कुछ खास दुश्मनी है। लाइक इधर मिक्की की बहन भी डायलॉग बोल रही थी, बट एडिट में उसे साइलेंट ही कर दिया। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। हाँ, डोंट वरी, मैं रुक जाता हूँ। पेमेंट नहीं रुकनी चाहिए। यानी ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ एडिटिंग और साउंड डिजाइनिंग में पेसिंग का उतना ध्यान नहीं रखा गया जितना प्रियदर्शन अपने कांस्टेंट डबिंग सेशंस के थ्रू रखते हैं। लाइक जरा हलचल में इधर अरशद वारसी के लिप मूवमेंट पे नजर डालो। पेट की हड्डी टूट गई, पेट में हड्डी नहीं होती। यहाँ डायलॉग लिप मूवमेंट के थोड़ा पहले इसीलिए आया ताकि एक नेसेसरी स्पेस मिल पाए, जिसके बारे में आई गेस ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो में काफी बात हो चुकी है। सिमिलरली इधर गरम मसाला में जॉन अब्राहम के लिप मूवमेंट पे नजर डालो। ऐसा बेदिल आदमी मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा, जिसकी मंगेतर इतनी खूबसूरत हो। वो मामूली काम के लिए ऑफिस कैसे जा सकता है? अगर मैं उसके जगह होता और ऑफिस में आग भी लग जाती तो तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाता। यहाँ बेसिकली डायलॉग को डबिंग के थ्रू एक फास्टर पेस दिया गया, जो ऑब्वियसली अगर लिप मूवमेंट के हिसाब से करते तो स्लो लगता। सो यू सी डबिंग के टाइम भी प्रियदर्शन अपनी क्योटिक वाइब को लेके कितना ध्यान रखते हैं। बस इधर शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ओके ओके ओके। मतलब या तो रिमी सेन अहेड ऑफ अ टाइम एक्ट्रेस थी, या फिर बहुत भारी एडिटिंग ग्लिच हुआ। साला हर ओके के साथ पिच बदल ही जा रही है। ओके ओके ओके। अब जरा ये भी सुनो। आगे से मेरे साथ बात मत करना। सॉरी, मुझसे बात मत करना तुम। मतलब लग रहा है आफ्ताब ने रिमी सेन से ज्यादा अपने डबिंग माइक के साथ रोमांस किया था। और इवन इधर ध्यान दो। इधर मेरा पैसा दे, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए, मेरा पैसा दो। अच्छा ठीक है, एडिटिंग को यहीं खत्म करते हैं। चलो भाई, लोंडे ने फैसला कर लिया। चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर चलो चलो चलो। अब आते हैं प्रियदर्शन के डायलॉग्स पे। अरे हाँ भाई, इन फिल्मों के आइकॉनिक डायलॉग्स और राइटिंग का मेजर क्रेडिट नीरज वोरा साहब को ही जाता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है शायद ढोल ही इकलौती प्रियदर्शन फिल्म है जो नीरज वोरा के ना होने पर भी काफी हिट हुई। और तुम में से भी बहुतों ने पॉइंट आउट किया था कि प्रियदर्शन के डायलॉग्स का यूजुअल बट एवरग्रीन पैटर्न नीरज वोरा साहब की ही देन है, विच आई फील इज ऑब्वियसली ट्रू। बिकॉज याद है मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि कैसे प्रियदर्शन की फिल्मों में कैरेक्टर्स मुंह बहुत बनाते हैं। धोबी घाट किधर है? कोई जरूरत नहीं है। वो कैसे? क्या है? पर तू दूध से धुला हुआ। इसमें समझने की कौन सी बात है? जो खर्चा हुआ इसमें तो डेफिनेटली नीरज वोरा का ही दिमाग है। बिकॉज मैं अभी उनकी शेल्फ फिल्म का ट्रेलर देख रहा था। नहीं, हेरा फेरी 3 नहीं, वो तो मैं अब विश करता हूँ कि शेल्फ हो जाए। उनकी दूसरी शेल्फ फिल्म रन भोला रन,
इस 2010 के ट्रेलर में देखो कैसे ये मुंह बनाने वाला गैग यहाँ भी प्रेजेंट है। ना नीरज वोरा साहब की राइटिंग क्या कमाल कर सकती है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी हेरा फेरी वाले वीडियो में बात की है, इसलिए यहाँ जरा उनके डायलॉग्स को एनालाइज करते हैं कि क्या ऐसा पैटर्न है उनके डायलॉग्स में जिससे ऑब्वियसली प्रियदर्शन के साथ आए दूसरे राइटर्स भी इंस्पायर हुए और जो इतने रेपिटेशन के बाद भी ऑडियंस को फनी लगते हैं। पहले तो कोई चीज मिसप्रोनाउंस करना जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। ये नौटंकी ए नटवर शाहरुख। किसकी भूख? शाहरुख खान। हेलो ये मछली अंजलि। घुंगरा है घाघरा घुंगरा घुंगरा घुंगरा। वहाँ पे त्रिमूर्ति नाम का कोई कॉलेज है? त्रिमूर्ति नहीं पापा जी, ट्रिनिटी। हाथ करोड़ देगा। किसका हाथ मरोड़ देगा? अरे बेटे तू मेरा बाप है का? मैं तुम्हारा बाप हूँ का? और गांठ मार के चले गए। क्या 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 मार के? गांठ मार के। मटका हटा के ब्रिज लेके आए, वो ठंडा करने वाला। अपनी चटनी के मेरा मतलब है पत्नी के साथ पधार रहे हैं। उतरते पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। आप हमारी दोस्त ज्यादा और एड्स वायरस कम है। एड्स वायरस नहीं अंजलि देवी, एडवाइजर। इसके अलावा नीरज वोरा के डायलॉग्स में मेजर ह्यूमर नेम कॉलिंग से आता है। नेम कॉलिंग मतलब जब कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे नाम के बजाय कोई दूसरा वर्ड यूज करके एक इंसल्टिंग वे में बुलाए। हाँ जी। अरे बेसिकली ये एग्जांपल्स देखो। अच्छा ये प्राणी यहाँ बैठा है। चुप कर काली जबान। ये गब्बर सिंह नहीं औलाद। साले टूटे हुए तानपुरे, चोंच नहीं मार सकता साला लंगोरधारी। ओ बावरे नैन। अबे थान के ठर्रे। ये उधर चंद। अरे भटकते पागल खाने। देखा कैसे इन एग्जांपल्स में कैरेक्टर किसी इंसान को उसके नाम के बजाय एक डेरोगेटरी टर्म यूज करके बुला रहे थे। That's what name calling is. And प्रियदर्शन रामजादा साला। अरे वही मतलब नीरज वोरा के डायलॉग्स में इस नेम कॉलिंग का जितना कंट्रीब्यूशन तुम सोच रहे हो ना वो उससे कहीं ज्यादा है। मतलब जितने भी वोक लोग ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे लिटरली जानने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज इफ यू थॉट जेके रोलिंग इज योर वर्स्ट एनिमी देन यू शुड बी ग्लैड दैट नीरज वोरा डजंट राइट एनीमोर। एंड जितने भी नॉन वोक्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे सिर्फ यही पूछूंगा, यू रियली थॉट यू आर सेफ फ्रॉम ऑल दिस नेम कॉलिंग राइट? हेल नो, नीरज वोरा ऑलवेज बिलीव्ड इन इक्वालिटी। आर यू फैट? ये वो पहलवान का कुर्ता है। इस पहाड़ के साथ शादी करने के लिए। अरे वो भगवान है, पहलवान नहीं है मोटी। चुप कर। इस पेटू ने मेरे मजदूर को मारा। और ये जो महंगी साड़ी है जो तुम्हारी इस गोल घुमट जैसे बदन को पहनाई है उसका क्या? चल बे हलवाई। तू आया पुलिस की जीप में, जाएगा एम्बुलेंस में, समझे? तोंदू। ओए मोटे। आर यू थिन? इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्या चूसा हुआ आम लगता है। आर यू शॉर्ट? अरे छोटा चेतन या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। ये तो शॉप की छोटी लमलक की गोली है। और तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? लेके जाए हाफ टिकट को अंदर। पकड़ो बोने को। डू यू हैव हेयर इश्यूज? अबे गंजू तू है कौन? अबे पक्के बाल, गुलाबी गाल। डू यू हैव फेस इश्यूज? तुम्हारा चेहरा कभी देखा है? पपीते के पेड़ पे खरबूजा लटका है। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के। डू यू हैव फाइनेंशियल इश्यूज? भूखा नंगा गुजारा कैसे करेगा? इसके हिसाब से तेरे घर में सब भूखे नंगे होंगे। जब से कॉलेज से निकला हूँ तब से मांग रहा हूँ भिखारी की तरह, पैसे दे दो बिजनेस शुरू करना है। कौन है ये भिखारी? भिखारी मेरी बेटी और उस भिखारी के साथ हरगिज नहीं। कंधे पर पतला सा तंबूरा लटका कर गाने गाता रहता है वो। मतलब भिखारी है? उस भिखारी को मुझे घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। बच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधे श्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। आर यू अ पर्वर्ट? आज बोलते हैं वो हप्सी खत्म हो गए। रुक बुड्ढे ठरकी रुक। बलात्कारी आया बलात्कारी। आर यू डेड? अरे पहले भूत से तो पिछवाड़ा छुड़ाऊं। यार इतनी बड़ी दुनिया में तुझे और कोई नहीं मिली सिवाय भूतनी के। और सबसे पहले उस भूतनी के सबूत में दे मारना। ऊपर से सफेद कपड़े में भूत नाच रहा है मेरे सर पे। तुमने भी तो बुलाया था उस चुड़ैल को। ये नया पैंतरा उस चुड़ैल ने फेंका है क्या? आ गई डायन भाड़ा मांगने। और तुम्हें लगा कि मैं तुम जैसे डायन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगा? मुझे डायन कहा? मंगल कार्य होने जा रहा है, उस डायन का नाम क्यों लेते हो? दूर चल गया डायन दूर। ये कुर्ता किस राक्षस का है? मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षस को बाहर बुलाओ। पता है वो राक्षस दवा खाने ले गया था मुझे। आप मेरे मजदूरों को बोलो ना कि ऐसे राक्षसों की तरह खाना ना खाए। अरे मुर्दे के मुंह से दांत निकालने वाला चांडाल है वो। वरना मैं भी दंग था कि चंडाल दामचंद ने खींचा खुला कैसे छोड़ा। ये पैसा इस चांडाल का है, तेरा थोड़ी है। उसी भटकती आत्मा ने। चलो आप कमेंट करके बताना तुम लोग किस किस कैटेगरी में आए, और अगर लास्ट वाली में आए तो इंसान और भूत तो फिर भी शुरुआत थी। ये मार नहीं थी तो
ये तो हमारे लिए खेल था। असली नेम कॉलिंग तो नीरज साहब ने जानवरों के अराउंड लिखी है, लिटरली इतनी कि सुन के लगेगा महाजन अपनी ही एनिमल बना रहे थे। याद है वो बच्चा जो बचपन में एडवोकेट करता था कि नहीं भाई कुत्ता गाली थोड़ी होती है, वो बेसिकली नीरज बोरा के डायलॉग सुन के ही आया था। चुप कर बे कुत्ते। किस कुत्ते ने छुआ था कल अपन के भाई को? कौन है गली का कुत्ता? कुत्ते की तरह भौंक रहे हो लोग नीचे। वो कुतरा घर पे नहीं है। और जब मैंने पूछा तो कुत्ता बोलता है चिट्ठी बॉस ने दी थी। बोला कि उस हरामी पागल कुत्ते से कहो। सालो कुत्रो। राम के पिल्ले तू है कौन? कुत्ते का पिल्ला। ये कुत्ते का पिल्ला नहाती हुई औरतों को देखता है। इसके अलावा भैंस, उसको मैंने भैंस बुलाया था। भैंस हो जाएगा। अरे तू जहाँ बोले उस नर्क में आऊंगा भैंस की बच्ची। सांड, तेरी जो सांड भाई है ना, जो नहीं मिला तो ठीक है, मिला तो उसकी धुलाई कर देते हैं। क्यों गोलू के बैल की तरह गोल गोल घूम रहा है भाई कब से? हाँ पहले तुम 2 बैल थे, उसके बाद और एक सांड आ गया। साला खा खा के सांड जैसा हो गया। साले कवारे सांड लो। सांड की औलाद। छुट्टा सांड घूम रहा है घर पे। तेरा पड़ोसी, तेरा बावर्ची, तेरा नौकर, सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? हाथी, मेरी बहन ने हाथी जैसे पैर दिए हैं मुफ्त में। बोला तो दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। अरे हाथी जैसे लट इधर से उधर कहाँ करवाए? अरे उतर जाओ, ये को हाथी का अंबारी नहीं है कि शान से बैठे रहो। लोमड़ी, शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। चाल चाल ये लोमड़ी की चाल है। क्यों चिंगाड़ रहे थे? लोमड़ी हो? ये तो बकरी के बेस में लोमड़ी बोल रही है। गधा, गधा है, गधा है। बोले तो गधेड़ा। चुप्पी इडियट गधरा। ये गधे क्यों बोल रहे हैं? देख देख इस गधे को देख कैसे फैला पड़ा है। शक्ति जाके देखना कौन गधा कबड्डी खेल रहा है फोन पे, जैसे बालू के ढेर में गधा। साला डोंकी। सुअर, सुअर की तुम चिलिया का मुंह साले। सुअर की औलाद। सुअर की औलाद। तो फिर ऐसे कीचड़ में बैठे सुअर की तरह सुस्त क्यों लग रहे हो भाव? गेंडा, अबे गेंडा हो जाएगा पागल, मोटा हो जाएगा, कितना खाएगा? कैसी गेंडे जैसी चमड़ी है तुम्हारी? अरे ये नहीं उड़ेगा, बड़ी गेंडे की चमड़ी है इनकी। अरे पूरा का पूरा एनिमल किंगडम ले लो यार। चमगादड़ साले। वो तो अच्छा हुआ कि एक चिंपांजी ने आके अलमारी खोल दी। साला आजकल कॉलेज के छोकरे हिरन की छलांग मारते हैं। कहाँ जा रहे हो हिपोपोटेमस के साथ? तुझे कुछ समझ नहीं आता? कालू बालू गुंजाल सारा दिन सीधी सादी गाय की तरह ई करके सुनते हो। बूढ़ी घोड़ी लाल लगम को ऐसे ही सबक सिखाया जाता है। मैं कोई बंदर हूँ जो खेल करता रहूं? ना मदारियाँ डम्बू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। इस पे नजर रखना कहीं बिल्ली की तरह सटक ना जाए। अब बैठे हैं भीगी बिल्ली बनके। उनके सामने वो तुम्हारा मामा एक छछुंदर लगेगा। इस शादी के बाद तुझे, मुझे और इस छछुंदर को छोड़ के किसी और को पता चली ना, अरे लड़की क्या भैया तू किसी शेरनी से प्यार करता तो भी उससे मैं तेरी शादी करवा दूंगा। सिर्फ बातों के शेर हैं, एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते। शेर है शेर सबके सब, असल में गीदड़ है गीदड़। बीवी के आंचल तले हुंकारने वाले गीदड़। ढोल इस ऊँट को दे देते हैं। साला मेरी पीठ पे बैठ बैठ के मेरी कमाई चुन चुन के ऐसे खाता है जैसे भैंस की पीठ पर बगुला। जब देखो मोर की तरह अपनी कला दिखाते रहते हो। आधा तीतर आधा बटेर, टोटल बेजोड़। जाके साले को तो झापड़ लगाऊंगा ना तो पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। टकाटक तोते की तरह बोल देना। एक ठेके पे रात पड़ी ना इसके, पोपट की तरह चोंच खुलेगी इसकी। तुम सब उल्लू के पट्टे मुंह में दही जमा कर बैठे रहे। मैं तेरे जैसा उल्लू नहीं हूँ कि पहचानूं। साला उल्लू पट्टा पागल बुड्ढा। मेंढक टटरा रहे कान में कब से। इसकी मेंढक जैसी आंखें बता रही हैं। ए मैं ढकेक दूंगा ना। साथ में एक मेंढक जैसी आंख वाला भी था। शक्ल देखी आईने में अपनी, मेंढक कहीं का। मेंढक साला एक दूंगा ना नाक का बलून हो जाएगा। बाबूजी ये रहा आपका मेंढक जो बारिश के बाद छुप गया था। आपने जबान दिया, अभी क्रिकेट की तरह रंग मत बदलो। ओ कछुए के बाराती हो, जल्दी करो, अपने पास टाइम नहीं है। जैसे हम लोग डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। ये छिपकली कौन है? यहाँ की औरतें किचन की छिपकली बनकर बैठी नहीं रहती। तो छिपकली के मुंह फिर तो कुंवारा कैसे हुआ? कच्ची मछली ऊपर से ये मगरमच्छ साला। मगरमच्छ जैसी आंखें। अबे मगरमच्छ की औलाद, मेरे सामने मगरमच्छ की तरह मुंह खोलकर बैठा था ना, इसलिए हुआ। सांप की तरह बैठा हुआ अपने पैसे पर, कुछ नहीं देगा। आपने तो एक सांप को अपने घर में पाल रखा है। आस्तीन के सांप। अरे सांप से भी जहरीला है ये। अरे सफेद नाक, फिर नाक की तरफ फनफनाना शुरू कर दिया। मैं क्या अजगर हूँ जो उससे निकल जाऊंगा? आजकल लोग किसी भी चीज को इतनी तेजी से खाते हैं जैसे भूख की दीमक लकड़ी को। समझ गई ना मेरी तितली? पूरी बोतल गटक के यहाँ वहाँ रेंगना मत कीड़े मकोड़े की तरफ, समझे आप? गूलर के कीड़े पैर निकालने को बोला मैं तुझे। साले चींटी के चचेरे भाई। अबे खटमल खटिए पर बैठे बैठे ठेंगा कुछ होने वाला है। अबे यार तू खटमल के डर से खटिया छोड़ के भाग रहा है क्या? तू सड़ के मर जा, खटपल के लेने आ रहे हैं, अकेली लड़की को छेड़ता है। साला मुच्छर का मच्छर। अरे जिन लड़कों से मैंने इस मच्छर को बचाया ना, वही तो थे वो गुंडे। जब से तुम्हें यहाँ रखा है कस्टमर लोग मच्छर की तरह भाग रहे हैं। चलो भाई हो गया मेरा एनिमल वीडियो, चलता हूँ। सुन मेरी बात तो सुन। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू
ओहो, समय का पता ही नहीं चला। तो इस वीडियो में हमने प्रियदर्शन की फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड डिजाइन और थोड़ा बहुत डायलॉग्स वाला पार्ट कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम डायलॉग्स, राइटिंग और एक्टिंग वाले पार्ट को खत्म करके उनके सीन्स ब्रेक डाउन करेंगे। और हाँ, ये भी जानेंगे कि क्या ये टेक्निक्स प्रियदर्शन का ही ओरिजिनल क्रिएशन है।